बच्चों व नाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट फरवरी 2015 में से हिंदी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना उद्देश्य नहीं है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास अवय गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रश्नों के उत्तर पूछना। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, यह कथन सत्य नहीं है। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सही उत्तर होगा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समोचित करने का उद्देश्य नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा। सही उत्तर होगा बच्चे की भाषाई पूंजी है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। इस पैराग्राफ को आपने स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। पहरे के इस हिस्से को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। पहरे के
इस आखिरी हिस्से को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। क्षितिज किसे कहते हैं? सही उत्तर होगा जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। यदि किसी का और शोर नहीं है तो सही उत्तर होगा उसकी सीमा नहीं है। फिट और इंसान शब्द हैं। यह शब्द है आगत। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे की है? सही उत्तर होगा खुली पुस्तक से। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि सही उत्तर होगा किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। आसमान हमें दिलाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? सही उत्तर होगा भय में। अपराध शब्द है। सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। इस कविता को आपने स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? सही उत्तर होगा संकेतों से। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा दूसरों से जलने वाला। चींटियों के स्वभाव में नहीं है। सही उत्तर होगा ईर्ष्या करना। बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट होती हैं। सही उत्तर होगा पूर्वजों की गंध से। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां सही उत्तर होगा याद रखती हैं। काव्य अंश में मगर का अर्थ है। सही उत्तर होगा परंतु। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस एग्ज़ाम के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।